बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक लेक्चर 47 वेयर टू गो फ्रॉम हेयर। पीएमपी का आखिरी लेक्चर हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि आपने पीएमपी कंप्लीट कर ली है, हम ये कंसिडर कर रहे हैं। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पीएमपी के एग्ज़ाम को आपने क्वालिफाई क्या कैसे करना है, उसके की पॉइंट्स, उसके ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड्स कौन कौन से हैं। जो स्टूडेंट्स पीएमपी के लिए ऑलमोस्ट रेडी हैं, ये लेक्चर उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एक चीज़ ज़रूरी बात यह है कि आपने पीएमआईज़म को अपने सामने रखना है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपका भले कुछ ही है आपकी फील्ड से, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे पीएमआई ने डिफ़ाइन की है, पीएमपी के एग्ज़ाम के लिए आपने उसको एज इट इज़ अपने सामने रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, दैट डजेंट मैटर फॉर पीएमपी एग्ज़ाम। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अपने असूल, अपने तरीके, बेस्ट प्रैक्टिसेस वो खुद डिफ़ाइन करते हैं। तो जो इन्होंने डिफ़ाइन किया पीएमपी एग्ज़ाम के लिए, आप उनको अपने सामने रखिएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट थिंग इज़, जितने नॉलेज एरिया हैं, प्रोसेस ग्रुप्स हैं, प्रोसेस के नाम जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं पूरे लेक्चर में, उनको याद रखिएगा। उनकी तरतीब को, उनके जो सीक्वेंस है, उनको उसी तरह एज इट इज़ आपने देखे हैं। नॉलेज एरिया, प्रोसेस ग्रुप, और प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेस हैं और वो किस एरिया में आते हैं। तो इन तीन चीज़ों को ज़रूर याद रखिएगा। तो इसमें आपके काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। मैथमेटिकल एरिया बहुत ही सॉलिड मार्क्स हैं, इसमें तकरीबन 20 to 30% क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होते हैं। तो जितने भी फार्मूला यहाँ पे मेंशन किए हमने, जो लेक्चर्स में हमने डिफ़ाइन किए हैं, यहाँ पे देखें, उसको अपने साथ लिख लीजिए, साथ मेमोराइज़ कर लीजिए। एग्ज़ाम से पहले उसको आप किसी शीट पे लिख लीजिए, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये आपको बहुत फ़ायदा देंगे, सॉलिड मार्क्स हैं। तो आप वन गो में, आप इसमें एक तो प्लस पॉइंट ये है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है। आपको फार्मूला याद है, आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, सॉफ्ट कैलकुलेटर वहाँ पे अवेलेबल होता है सिस्टम पर ही, आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर वहाँ से टिक कर लेना है। देखिए, क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में बहुत एहतियात कीजिएगा। आपके पास है तकरीबन 200 क्वेश्चन है आपको दिए जा रहे हैं, और राउंड 4 आवर का आपके पास टाइम है। 4 आवर में आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, आपने ये मिशन कंप्लीट करना है। तो याद रखिएगा, आपके पास मैक्सिमम मिनट जो है एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने का, या एक क्वेश्चन के लिए, वो 1.5 मिनट्स हैं एक क्वेश्चन के लिए। लेकिन इसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे डिस्क्रिप्टिव होते हैं, वो आपसे मोर देन 2 मिनट्स ले लेंगे आपको समझने में, उसको अटैम्प्ट करने में। तो बेस्ट टेक्निक ये है कि आप 1 से लेकर 200 क्वेश्चन जितने भी हैं उसको एक गो थ्रू कीजिएगा, और गो थ्रू करके ऐसे क्वेश्चन जो आपने फर्स्ट अटैम्प्ट पे, फर्स्ट ग्लैंस पे आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, उसको अटैम्प्ट कीजिए, दोबारा वापस आइए, फिर अटैम्प्ट कीजिए, दोबारा वापस आइए, और आखिर में वो क्वेश्चन जो जो टाइम आपका कंज्यूम कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास काफ़ी टाइम बच जाएगा। इन केस अगर आपसे टाइम स्लिप भी होता है तो आप काफ़ी क्वेश्चन ऑलरेडी अटैम्प्ट कर चुके होंगे। देखिए, ऑटो सबमिशन होता है, अगर आपने अपने टाइम में उसको सबमिट ना किया तो वो ऑटो सबमिट होता है क्वेश्चन एग्ज़ाम आपका। तो जितने आपने अटैम्प्ट किए हुए उसके आपको मार्क्स मिलेंगे, जो अटैम्प्ट नहीं हुए तो वो मिस हो जाएंगे आपसे। तो बेहतर ये कि गो थ्रू 3-4 दफ़ा रिवाइज़ कीजिए क्वेश्चंस को, और मार्क कीजिए, फ्लैग कीजिए क्वेश्चन जो आपका टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, और आखिर में उसको रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट टिप है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। जितने प्रोसेस हमने यहाँ डिस्कस किए हैं वो देखें लीनियर नहीं है, ये याद रखिएगा। आप स्कोप मैनेजमेंट से लेकर स्टेक होल्डर मैनेजमेंट तक वन गो तक जाके आप कहेंगे जी मैंने तैयार कर लिया, नहीं, ये आइटरेटिव हैं। ये सब इंटीग्रेशन मैनेजमेंट के क्वेश्चन हैं। जब अगर आप इंटीग्रेशन को समझ रहे हैं तो इट मीन्स आपने पीएमपी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। अब आप अपनी टेक्निक को समझ गए। लीनियर नहीं है, स्टडी आपने लीनियर करनी है, 1 बाय 1 स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर, लेकिन उसके बाद आपको रिवाइज आना है वापस, और उन्हीं चैप्टर्स को उसके बाद उस नज़रिए से देखेगा। देखें, इसको जब हम स्कोप मैनेजमेंट स्टडी कर रहे थे, उस टाइम हमें नहीं पता था कि क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, इसमें प्रोक्योरमेंट वालों का क्या रोल आने वाला है, इसमें स्टेक होल्डर्स का क्या, उस टाइम हमें नहीं पता था। लेकिन जब जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स जब हमने डिस्कस किए, तब हमें पता लगा कि कोलेक्ट रिक्वायरमेंट में हमने बहुत सारी चीज़ें मिस की हुई हैं, तो हमने रिवाइज जाना होता है। तो ये आइटरेटिव है। ये सारे जो जो एग्ज़ाम की जो मैकेनिज्म है, पीएमएज़म है, ये है आइटरेटिव। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आप कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर लें तो लास्ट चैप्टर के बाद अगेन आपने 1-2 दफ़ा इसको रिवाइज ज़रूर करना है, इन सारे प्रोसेस को। अपना गैप एनालिसिस आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। आपकी जो फील्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल लोग वीक होते हैं रिस्क मैनेजमेंट में, काफ़ी लोग वीक होते हैं प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में, काफ़ी लोगों को क्वालिटी मैनेजमेंट के टेक्निक्स उनके जो जो उनके अपने टेक्निक्स हैं, उनके कीवर्ड्स हैं, उनके जो अपने कंट्रोल्स हैं, उसका पता नहीं होता।
अपना एनालिसिस कीजिए, जो आपका वीक एरिया उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। जो चीज़ आपको समझ आ गई दैट्स ग्रेट, जो समझ नहीं आ रही उसको मुख्तलिफ सोर्सेज से उस पर काम कीजिएगा। ऑलवेज कीप लार्ज प्रोजेक्ट्स इन योर माइंड। जब भी क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, लार्ज प्रोजेक्ट अपने सामने रखिएगा, छोटे प्रोजेक्ट के एस्पेक्ट से नहीं, बड़े प्रोजेक्ट से देखिएगा। कुछ क्वेश्चन कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की कि हमें मज़ीद क्वेश्चन चाहिए अटैम्प्ट करने के लिए। देखें आप इस सोर्स से आप फ्री डेमो पीएमपी का एक मॉकअप एग्ज़ाम या कह लीजिए डेमो क्वेश्चंस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं आपके पास, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। पीएमपी के बाद आपको कहाँ जाना चाहिए? अभी मैं आपको कुछ ऑप्शंस बताना चाहूँगा। कुछ और भी ऑप्शन हैं। पीएमपी के राइट आफ्टर प्रोग्राम मैनेजमेंट आता है। प्रोग्राम पीजीएमपी करने के लिए आपको पीएमपी का होना ज़रूरी है। मस्ट नहीं कह सकते कि मस्ट है। आप प्रोग्राम मैनेजमेंट में अगर आपके 15 ईयर ओवरऑल एक्सपीरियंस है प्रोग्राम मैनेजमेंट में और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बेहतर ये है कि 4 ईयर आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का और 4 ईयर प्रोग्राम मैनेजमेंट का एटलीस्ट 8 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए। पैनल रिव्यू होता है सबसे पहले, उसके बाद एग्ज़ाम होता है इसका, और उसके बाद आपको रिसाइकलिंग जो प्रोसेस है उसको फिल करना होता है प्री रिक्विजिट से। एग्ज़ाम फ़ीस फॉर नॉन मेंबर $800 एंड फॉर मेंबर्स है $1000 इसकी फ़ीस है। प्रोग्राम के बाद आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे आते हैं। तो पोर्टफोलियोज़ का थर्ड लेवल है, टॉप लेवल पे जा सकते हैं। वहाँ पे 8 ईयर्स आपके पास प्रोग्राम मैनेजमेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए और 4 ईयर आपके पास पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। और फ़ी इसकी 800, उसी तरह मेंबर्स के लिए, नॉन मेंबर्स के लिए $1000 है। मेंबरशिप में ये है कि पीएमआई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें हम अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की इनकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बेस्ट प्रैक्टिस के लिए कंट्रीब्यूट किया जाता है वर्ल्ड वाइड। तो फ़ायदा ये होता है कि सर्टिफिकेशन में आपको इसमें डिस्काउंट वगैरह दिया जाता है इसमें। सेम पीएमपी के पैरेलल भी जो एक सर्टिफिकेशन है पीबीए, प्रोफेशनल बिजनेस एनालिसिस है। इसको पीबीए कहते हैं। या आप पीएमपी कीजिए या आप बिजनेस एनालिस्ट की सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। ये 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। यहाँ पे हमारी पीएमपी में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फोकस होता है और यहाँ पे हमारे पास बिजनेस एनालिस्ट का एनालिसिस का प्रोसेस होता है कि मल्टीपल वे से हम बिज़नेस को कितने प्रोफेशनली डेवलप कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेशन मतलब पीएमपी से इससे कोई रेलिवेंट नहीं है, लेकिन इसको आप कह सकते हैं कि पैरेलल एक और सर्टिफिकेशन भी है। तो आपके पास 2 ऑप्शन भी हैं, यानी आप पीएमपी की तरफ भी जा सकते हैं और पीबीए की तरफ भी जा सकते हैं। सेम रिक्वायरमेंट है जो पीएमपी के लिए और सेम एग्ज़ाम फ़ी और रिक्वायरमेंट सेम पीबीए के लिए। मेरी अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन ये होती है अपने स्टूडेंट्स के लिए जो पीएमपी क्वालिफाई कर लेते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ कि आप या रिस्क मैनेजमेंट की तरफ चले जाएं या स्केजल मैनेजमेंट की तरफ। ये मेरी रिकमेंडेशन होती है। आप अपनी एक्सपर्टीज़ देख सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 2 ईयर एक्सपीरियंस रिस्क मैनेजमेंट का होना चाहिए। 30 कैरेट आवर्स ट्रेनिंग होनी चाहिए सर्टिफिकेशन की। और फ़ी जो है फॉर नॉन मेंबर्स है $520 एंड फॉर मेंबर्स जो है मेंबर्स के लिए 520 और फॉर नॉन मेंबर्स के लिए $670 है फ़ीस है इसकी। और इसी तरह स्केजलिंग प्रोफेशनल में 5 ईयर एक्सपीरियंस, 2 ईयर स्केजलिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और 30 कैरेट आवर्स की ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। और फ़ी फॉर नॉन मेंबर $520 एंड फॉर नॉन मेंबर्स फ़ी इज़ $670 है। मज़ीद अगर आपको सर्टिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, हाउ टू अप्लाई या उसकी किस तरह प्रिपरेशन करनी है, तो सोर्स यहाँ पे मेंशन है। आप पीएमआई की जो वेबसाइट है, सोर्स है, यहाँ से आप उसकी मज़ीद डिटेल हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये हमारा आखिरी लेक्चर नहीं था। कीप इन टच, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट कोर्स में, नेक्स्ट जगह पे। और कोई भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो, कहीं पे गाइडेंस की ज़रूरत हो, हर लेक्चर के स्टार्ट में मेरा ईमेल एड्रेस मेंशन है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।